कार। तो ये जो बड़ी चुनौती ये है राम अवतार जी, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें बहुत खास दिख रहा है, वो बड़ा उत्साही और ऐसा बजट दिखा रहे हैं कि जो युवा है, गांव का है, शहर का है, वो खुशहाल दिखेगा। इस तरह का बजट वो लाते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में जो दिख रहा है कि एक छत्तीसगढ़ को वो मंत्री ओपी चौधरी जी निकल रहे हैं यहाँ से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी चूंकि 12:30 बजे अपना बजट पेश करेंगे, उसके पहले ये तस्वीर इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता को इनसे बहुत करने जा रहे हैं। हाँ, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ था तब भी वो गए थे राम मंदिर, और उसके बाद जब आज बजट पेश करने जा रहे हैं तो ओपी चौधरी जी भी जा रहे हैं। देखिए, ओपी चौधरी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वित्त मंत्री जो रामचंद्र सिंहदेव के बाद किसी को बनाया गया है, अभी आईएएस की नौकरी छोड़कर जो राजनीति में आए हैं, तो एक राजनीति की भी समझ है, प्रशासन की बेहतर समझ है, और वित्तीय जो स्थिति है वो बेहतर मजबूत करके रोड मैप तैयार करके लाइन में लाना, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय करना, योजनाओं को लागू करना, घाटा ज़्यादा ना हो। जो जिस तरह से अमित चिमनानी जी बोल रहे थे कि हम कर्ज इतना दे रहे हैं, वो कर्ज कैसे कम होगा, अपने अधोसंरचना से कैसे कर्ज जुटाएंगे, ये सब भी बताना पड़ेगा। कि कर्ज को एक विपक्ष का बड़ा मुद्दा मिल सकता है उससे कि कर्ज अगर बढ़ा लगातार, इस सरकार में आने के बावजूद भी कर्ज बढ़ेगा, तो कर्ज को कैसे। जो 2500 रुपये के साथ समर्थन मूल्य के साथ उनको 2500 रुपया ही मिला, और किसानों का कर्जा माफ किया। अब नारायण जी, मैं आपको रोक रहा हूं, यहीं से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, चूंकि जो तस्वीरें आ रही है वो दिखानी जरूरी है। आप जहां से अपनी बात ये खत्म कर रहे हैं यहीं से शुरू कीजिएगा बिना कहे। लेकिन ये तस्वीरें बड़ी खास हो जाती हैं। अब मुख्यमंत्री सबसे पहले राम मंदिर जाते हैं और वित्त मंत्री को आज बजट पेश करना है, उसके पहले राम मंदिर जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। और आज जब IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत इन्होंने की अपने आवास पर, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी जनरेशन बहुत भाग्यशाली है, वरना 500 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। 1528 के बाद लड़ते झगड़ते रहे, जहां राम जी जन्म लिए वहां मंदिर ही नहीं था। बहरहाल ये तस्वीरें हैं, भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं, और राम के दर्शन करने के बाद ही अपना बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो प्रभु श्री राम के चौखट पे जा रहे हैं। राम अवतार जी, देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान उन्हें और शक्ति दे और इस राज्य को खुशहाल बनाए और राम राज्य स्थापना की तरफ सरकार जाए। उसके लिए हर व्यक्ति समान माने। भगवान राम ने जो हर व्यक्ति को समान माना है, तो ऊंच नीच की भावना नहीं है। तो बजट में ऐसा गरीबों को इस तरह की योजनाएं लाए, वेलफेयर की योजना लाए। उस योजना से जो गरीब हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली है। देखिए राहुल जी, ये सरकार की राम अवतार तिवारी जी, आप भी देख रहे हैं, राम यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बल्कि वहां पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तौर पर IBC 24 आपको सबसे पहले दिखा रहा है। ये तस्वीरें देखिए राहुल जी, भगवान राम हो और बजट में क्या रहता है, मुख्य बातें। बजट में मुख्य बातें ये है कि वेलफेयर योजनाओं के लिए ही बजट रहता है मुख्यतः। कि उन वेलफेयर योजना किसके लिए आती है? वंचित लोगों के लिए। प्रचार हो रहा है। देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ का बजट तो होगा ही, अमृतकाल की नींव का बजट होगा, गारंटी वाला बजट होगा, छत्तीसगढ़ के भविष्य का बजट होगा, लेकिन राम राज वाला भी बजट चाहिए। जो आप कह रहे थे, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे थे ना कि सबका साथ। देखिए, वो तो बीजेपी कह रही है। नहीं, देखिए, बजट में जो है, क्योंकि 2 सीए बैठे हैं, मेरे से ज्यादा विद्वान है, परंतु जो बजट है वो
सामाजिक जो ताना बाना है, सामाजिक तौर पे जो लोग योजनाएं जो बने, जिन योजनाओं को माना जाता है जो जीवन में उद्धार करे, सबके जीवन में परिवर्तन लाए, वो बजट है। तो इस बजट में भगवान भी चाहते हैं यही कि समाज में सबके लोगों को ये संदेश जाए। तो ये बजट उस दिशा में अगर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार वहां पर मौजूद है। स्टार, इसके बाद क्या सीधे विधानसभा जाएंगे वित्त मंत्री यहां से दर्शन करने के बाद? जी बिल्कुल प्रभु श्री राम के दर्शन और उनसे बातचीत की भी कोशिश कीजिए। सीधा विधानसभा के लिए जाएंगे और वहां पर वो बजट पेश करेंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार का ये पहला बजट है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से राम मंदिर में आशीर्वाद लेकर के विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राम राज्य अर्थात गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए हम लोग गारंटियों के कार्य करेंगे और इस संकल्प के साथ आज यह राम मंदिर से जा करके पहला बजट में प्रस्तुत करूंगा। वित्त मंत्री देखिए, वित्त मंत्री हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ उन्होंने कहा कि ये गुड गवर्नेंस का बजट होगा और राम राज्य की स्थापना, राम राज्य के कंसेप्ट के आधार पर ये बजट होगा। हाँ, और देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि सुबह हमने बातचीत भी की थी और बोले थे राम मंदिर जाके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेंगे कि जिस सोच के साथ उन्होंने बजट बनाया है राम राज्य की स्थापना के हिसाब से और वो ही साकार हो, ये उन्होंने आशीर्वाद लिया है यहाँ पर। चलिए, बहुत शुक्रिया स्टार इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हालांकि तस्वीरें लगातार चल रही हैं